एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। पानी बंद बौखला उठा पाकिस्तान। जानिए सबक सिखाने के लिए भारत के पास कितने विकल्प। 6 मई से 7 मई 2025 के दरमियान रात में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के 9 अड्डों पर हमला कर पहलगाम में मारे गए निर्दोषों की मृत्यु का बदला लिया। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। लेकिन आइए समझते हैं इस युद्ध के पीछे के पहलुओं को। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि सलाल बांध की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। क्या ये बांध पाकिस्तान पर जल प्रहार का रास्ता बना है? इसे समझने के लिए हमें पहले उन नदियों के बारे में जानना होगा जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। पानी जिंदगी का दूसरा नाम है और बूंद बूंद पानी को तरस जाए तो तबाही, पानी बेहिसाब बरसने या बहने लगे तो तबाही। पाकिस्तान आतंकी हमले में 26 सैलानियों की मौत के बाद भारत ने सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला यह किया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौता स्थगित कर दिया। उसके बाद से ही लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या समझौता स्थगित करने के बाद भारत पानी के रास्ते पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? क्या उस पर निर्णायक दबाव बना सकता है? क्या पानी रोककर अक्सर पाकिस्तान को परेशान कर सकता है या फिर पानी और मिट्टी अचानक छोड़कर पाकिस्तान के कैनाल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है? चिनाब पर बने सलाल बांध को खोला गया। चिनाब नदी पर बने भारत के आखिरी सलाल बांध की जिसके गेट 22 अप्रैल को खोलने पड़ गए। 22 अप्रैल यानी ठीक वही दिन जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 सैलानियों की हत्याएं की। उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब पर बने सलाल बांध को खोला गया। हालांकि ये आतंकवादी घटना के बदले में की गई कार्रवाई नहीं थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उससे पहले के हफ्ते में जम्मू कश्मीर में हुई भारी और लगातार बारिश से चिनाब नदी में पानी काफी बढ़ गया था। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। बारिश का ये पानी चिनाब नदी के रास्ते आगे बढ़ा और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बांध पर दबाव बढ़ता गया। पानी में काफी सॉल्ट यानी मिट्टी भी जमा थी। पानी में काफी ज्यादा सिल्ट यानी मिट्टी भी जमा थी और बांध के गेट खोलना मजबूरी था। बांध के इन गेटों के खुलने से निचले इलाके में पानी काफी बढ़ गया। हालांकि निचले यानी डाउनस्ट्रीम इलाके के आसपास के लोगों को समय रहते सूचना दे दी गई, लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ। भारी बारिश के चलते बांधों के गेटों को इस तरह खोलना एक रूटीन का काम माना जाता है ताकि पनबिजली परियोजना को नुकसान न पहुंचे। लिहाजा सलाल बांध के गेट खोले जाने की चर्चा खास नहीं हुई। अब सवाल यह है कि हम सलाल बांध की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ये बांध पाकिस्तान पर जल प्रहार का रास्ता बन सकता है? ये समझने के लिए हमें पहले उन नदियों के बारे में जानना होगा जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। इन सभी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान बह जाता है। जैसा अब लगभग सब समझ चुके हैं कि 6 बड़ी नदियां भारत से पाकिस्तान पहुंचती हैं। इनमें सबसे ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां कही जाती हैं और सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान को इन नदियों पर असीमित अधिकार मिला और भारत को सीमित अधिकार मिला, जिसके तहत वो इन नदियों के पानी का इस्तेमाल पीने, सिंचाई या फिर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन पानी का रास्ता नहीं बदल सकता। बाकी 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है और भारत के पास इन नदियों के पानी के इस्तेमाल का पूरा हक है। लेकिन तथ्य यह है कि भारत से आने वाली इन सभी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान बह जाता है और भारत सिर्फ 20% का इस्तेमाल कर पाता है। स्वाभाविक है कि इन नदियों का पानी पाकिस्तान जाएगा ही, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम में है। नदियों का कुदरती ढाल पानी को उसी ओर पहुंचाता है। पूर्वी नदियों के पानी का जितना इस्तेमाल भारत कर सकता है, कर रहा है और आगे और परियोजनाओं के जरिए करने की योजना है। लेकिन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के भी भारत द्वारा इस्तेमाल की काफी गुंजाइशें हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मांग रही है कि इन नदियों का इस्तेमाल वहां के लोगों के लिए अधिक से अधिक किया जाए। लेकिन सिंधु नदी समझौता भारत को इससे रोकता रहा है। भारत ने भी समझौते का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अब स्थिति अलग है। समझौता स्थगित करने के बाद भारत इन नदियों पर नए बांध बनाने की प्रक्रिया तेज कर सकता है।
लेकिन वो लंबे समय की रणनीति है जिस पर भारत अमल कर सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की फौरी रणनीति क्या हो सकती है। फौरी तौर पर चिनाब ही वो नदी है जिसका इस्तेमाल कर भारत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। चिनाब नदी पर भारत ने कई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनमें नदी के कुदरती बहाव और तीखी ढाल के इस्तेमाल से बिजली उत्पादन किया जाता है। इनमें परंपरागत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तरह बड़े पैमाने पर पानी का भंडार नहीं किया जाता, यानी रिजर्वर नहीं बनाए जाते। नदी के पानी के हिस्से को नहर या सुरंग में मोड़ा जाता है और फिर ऊंचाई से टरबाइंस पर गिराकर बिजली बनाई जाती है। ये पानी बिजली बनाने के बाद वापस मुख्य धारा में जुड़ जाता है, यानी जितना पानी पीछे से आता है उतना पानी बांध से आगे निकल जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि थोड़ा बड़े रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में भी पानी का कुछ भंडारण तो करना ही पड़ता है, भले ही उसे फिर आगे छोड़ दिया जाता है। इस लिहाज से चिनाब नदी पर कई बांध बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। जैसे इनमें से खास बांध जो हैं वो ये हैं: पाकल दुल 1000 मेगावाट निर्माणाधीन, दुलहस्ती 280 मेगावाट पूरा, रातले 900 मेगावाट निर्माणाधीन, बगलिहार 1000 मेगावाट 2009 में पूरा, सावलकोट 1856 मेगावाट निर्माणाधीन, सलाल 690 मेगावाट 1987 में पूरा। इनमें दो बांध सबसे खास हैं। रामबन में 1000 मेगावाट का बगलिहार बांध जो 2009 से काम कर रहा है। दूसरा बांध है यहां से नदी के रास्ते 60 से 70 किलोमीटर दूर रियासी में चिनाब नदी पर आखिरी बांध सलाल जो 690 मेगावाट का है और 1987 से काम कर रहा है, यानी दोनों ही बांधों में बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बता दें कि ये वीडियो का पार्ट 1 है और जल्द ही आपके सामने हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। चलिए, आपको आगे भी हम ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो।